अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कि जो सब गुजरात में जो पुलिस मुकाबला हुआ है ना, इसके बारे में आप अज़ से क्या राय रखते हैं और आप इसको किस एंगल से देखते हैं। आपको पता है कि मैं प्रोग्राम जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई कोशिश करता हूँ कि अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँ। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, चूँकि ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनका चूँकि दी एंड हो चुका है ना, ये अफराद दुनिया से जब कूच कर गए, तो इसके ऊपर जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राय दी जा सकती है। मैंने सोशल मीडिया पे होने वाले सारे प्रोग्राम्स को वॉच किया, अपने आज खुद से जो है ज़राए को भी इस्तेमाल किया, पुलिस अफसरान से भी कांटेक्ट किया, और वहाँ पर जो असद गालिबन नाम के DSP हैं उनसे भी कांटेक्ट हुआ, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली। उनकी वालदा हॉस्पिटल में थी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। उसके अलावा जो है ना, वहाँ पे जितने भी बड़े अफसरान थे, उनके जो PSO वगैरह होते हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने तमाम तफसीलात जो है ना वो ली, और मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि लोगों के ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है कि पुलिस मुकाबले में जब तक कोई शहादत ना हो, कोई पुलिस वाला दुनिया से कूच ना करे, तो मुकाबला जो है ना गलत होता है। इसके ऊपर बड़े अफराद जो है उन्होंने इस वाक़े को इसी तरह रिपोर्ट किया, यही बातें आपके सामने वो लाए हैं, और सदाकत भी है इन बातों में। इस पुलिस मुकाबले में ना सबसे पहले आप ये देखें कि पुलिस जो है ना किसी इश्तिहारी को गिरफ्तार करने नहीं गई। इस पुलिस मुकाबले के अंदर कोई मफरूर या इस FIR जो पुलिस मुकाबले की जो दर्ज होती है ना, इसमें ये नहीं लिखा गया कि हम जो है ना किसी मफरूर की तलाश में वहाँ पे गए हैं। हालांकि हमेशा जो है ना, जिस तरह साथी छुड़ाने आते हैं और पुलिस मुकाबला हो जाता है, पुलिस के मुकाबले की तहरीर भी इसी तरह से होती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं था। दो ग्रुप थे, मंशियात बेचने से इनका झगड़ा शुरू होता है, और आपको पता है कुछ चैनल जो हैं कह रहे हैं कि 36 घंटे जो है ना मुकाबला 17 घंटे जारी रहा है। लेकिन ये जो 36 घंटे वाली बात है ना, इसमें ये लड़ाई वक्फे से होती आ रही थी। दो ग्रुपों का मंशियात को जो है ना बेचने से झगड़ा शुरू होता है। और अक्सर आप मंशियात की हिस्ट्री को पढ़कर देखें, काशी बट्टी का गाँव देख लें, मत्ता विरका देख लें, शेखुपुरे के दूसरे जो गांव जहाँ पे ये मंशियात का काम होता था, लाहौर में नज्जा फीजा देख लें, कोई मंशियात फरोश आप देख लें। ग्वालमंडी में एक हिस्ट्री भरी हुई है। जब भी कोई मंशियात फरोश किसी इलाके में जराइम शुरू करता है ना, वहाँ पर उसके मुकाबले में कोई ना कोई जो है ना उठ खड़ा होता है। इस चीज़ की एक तारीख जो है ना, आप किसी मंशियात फरोश को जानते हैं तो आप उसका डाटा चेक कर लें, उसके इलाके में दूसरे अफराद भी बेचने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही सिलसिला होता है। कुछ जो कस्टमर होते हैं वो जाके कंप्लेंट करते हैं इस फैजी के डेरे के ऊपर, जो फैसल मेन करैक्टर जो मंशियात का डीलर बताया जा रहा है, रिकॉर्ड याफ्ता था। इसके साथ जो 3 लड़के बाकी मुकाबले में मारे गए, कोई 4 कह रहे हैं, कोई 3 कह रहे हैं, वो भी जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले थे। यानी इनके ऊपर अगवा की, कत्ल की, मंशियात की बेशुमार FIR दर्ज हैं। मैं नहीं चाहता हूँ वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ और आपकी तवज्जो प्रोग्राम की दूसरी तरफ हटे। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये तमाम अफराद जो थे ना रिकॉर्ड याफ्ता थे, और इनकी CRO मौजूद है। अब आप ये देखें, 2 ग्रुपों की फायरिंग शुरू हो जाती है मंशियात की बंदरबांट से। फायरिंग का तबादला जो है 2 तरफा वक्फे से जारी होता है। मुतलका डिवीज़न, मुतलका सर्कल की पुलिस जो है ज़्यादा नफरी जो है वहाँ पर जाती है, और पहले वो कोशिश करते हैं कि हम इनकी लड़ाई को, इनकी फायरिंग को रोकें। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो चेंज है। प्रेजेंट लोकेशन क्या हुई, क्या ऐसे हालात बने कि पुलिस मुकाबला जो है वो 17 घंटे जो है वो जारी रहा। अब इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है ना, तो आगे दोनों ग्रुप इश्तियाल में थे, फायरिंग हो रही थी, और ये पुलिस जब मुदाखलत करती है ना, तो इसके नतीजे में पुलिस के साथ वो सीधे हो जाते हैं। एक ग्रुप जो है ना सदाकत का, वो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इसके भाई को जो है ना, पहलवान उसको कहते थे और बड़ा उसका नाम था, सियासत से भी इसका कोई ताल्लुक था, उसको गिरफ्तार करवाया हुआ था। अब वो जो है ना इसका सगा भाई था फैजी का। फैजी जो है, इसके बारे में वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लोगों ने कहा है कि इसका पुलिस अफसरान के साथ बड़ा ताल्लुक था। ये उनको बड़ी कीमती गन्ने जो है ना, यानी गन लेके, गन का लफ्ज़ कहा किसी ने ना कि गन लेके दी थी। और भैया मुझे ये बताएं, हमारे लाहौर के अंदर जुआ करवाने वाले इतने ताकतवर लोग हैं, उन्होंने लैंड क्रूज़ ने अफसरों को जो है ना वो लेके दी थी, यानी कि 50-50 लाख की गाड़ी। तो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि वो उसको इस छोटे लेवल का शो कर रहे हैं कि जो उससे किसी अफसर को बंदूक जो है ना गिफ्ट में दी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
वो जो है ना, जो वाक़यात मैं देख रहा हूँ, जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और जो मेरे पास जो ज़राए से ख़बरें आई हैं, वो यही बात जो है ना मुझे कन्फर्म हुई है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर था। पैसे के बलबूते पे ज़ाहिर है जब बंदा जराइम करता है ना, ये डेली वेजेस वाला जराइम होता है। मंशियात, जुआ, ये वो क्राइम है जिसमें मंथली जाती है। डकैत कभी मंथली नहीं देता, शूटर कभी मंथली नहीं देता। ये बड़ी बेसिक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। जराइम जो होता है ना, मंशियात और जुआ, कोठी खाने, ये जराइम पैसे दिए बगैर नहीं हो सकते, ये सेटिंग वाले जराइम होते हैं। तो ये सारी चीज़ थी। अब उसमें जो है ना फैसल का एक नेटवर्क था। अब पुलिस के साथ जब ये सीधा हो जाता है ना, तो पुलिस इसको कहती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। सगीर नामी कोई SHO थे जो स्टार्ट में इस पुलिस मुकाबले को लीड करना शुरू करते हैं। फायरिंग शुरू हो जाती है, पुलिस जो है ज़ाहिर है कॉल चलती है। तो जब मुकाबले की कॉल चलेगी ना, मेरी बात आपने याद रखनी है, तौबा करें उस मुकाम से। जो गाड़ी जिस पोजीशन में जिस जगह पे होगी ना, वो अपना मुंह जो है वो कुएं की तरफ कर लेती है। इस तरह पूरे जो है ना डिवीज़न की, बल्कि गुजरात की पुलिस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। वो इसको सरेंडर करने का कहते हैं और ये आगे से इनकार कर देता है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इस बंदे के ऊपर कोई ये मफरूर नहीं था, ये एक मंशियात फरोश था। इन दो ग्रुपों की आपस में फायरिंग हो रही है। पुलिस का वहां पर पहुंच जाना एक काल का नतीजा है और आगे से पुलिस मुकाबला स्टार्ट हो गया। अब नाज़रीन इसमें हकीकत जो है ना वो ये है, जो जवान जख्मी होता है ना, इसका नाम है आमिर शहजाद, और साथ जो लड़का जो शहादत नोश कर जाता है नौजवान हमारी पुलिस का, वो ज़ाहिर है कमांडो था और बेचारा दुनिया फ़ानी से वो कूच कर गया। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। उसका नाम तारक अजीज़ था। वो एलिट फोर्स का जो है ना वो जवान था। अब आप देखें कि ये शहादतें क्यों हो गई। असल पॉइंट ये है, आप लोग कहते हैं पुलिस वाला अगर शहीद नहीं होता तो पुलिस मुकाबला जेन्युइन नहीं है। और भैया यहाँ पर कौन सी पुलिस ऐसी गलती कर गई है कि एक जवान से हाथ धोना पड़े। उस बेचारे को जो है ना भरी जवानी में शहादत का जो जाम नोश करना पड़ा। इसमें पुलिस की मेरी नज़र में ये जो है ना थोड़ी सी मैं कहूँगा सवालिया निशान है। इनको अपने जवान से हाथ नहीं धोना चाहिए था। ज़ाहिर है जिस जगह पे वो है उस एरिए को जो है ना उसको पूरा पुलिस जो है उसको कवर कर सकती थी। उसकी खुराक या किसी भी तरीके से जो है ना उसका दुनिया से राब्ता डिस्कनेक्ट करके उसको गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन ये कौन सी ऐसी गलती हो गई कि वो बंदा ज़ाहिर है वो एक घर में है और ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो जगह है जिसके अंदर वो सब छुपे हुए थे। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो बरामदे आप देख रहे हैं, ये वो जगह जहाँ पर फैसल वगैरह जो छुपे हुए थे। और कांस्टेबलान की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। इस पुलिस मुकाबले में जो है ना यार आप थोड़ा ये सोचा करें, पुलिस वाले ने अपने सीने पे गोली खाई है। आमिर शहजाद के सीने के ऊपर गोली लगी है और एक बाजू पे लगी है, और दूसरा जो एलिट फोर्स का जवान शहीद हो गया। ये जो पुलिस मुकाबले होता है ना, जो फौरी तौर पर कॉल चलती है, वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं होती। मेरी बात आपने याद रखनी है। कॉल चल रही है कि पुलिस मुकाबला हो रहा है, पुलिस उतरती है, किधर हो रहा है, उधर हो रहा है, वो छतों पे चढ़ जाते हैं। आप ये देखें कि इस पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस के और एलिट फोर्स के जवानों ने जश्न मनाया है। अब ये फायरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है इसको ब्लर करना, क्योंकि ऐसे हम आपको दिखा नहीं सकते। तो आप देखें कि जवान जो है किस तरह वो जो है नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के जो है नारे लगा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कभी भी पुलिस पर अपने गोली नहीं चलानी, अपने आप को सरेंडर कर दे। अगर ये बंदा अपनी जिंदगी चाहता तो ये पुलिस के आगे सरेंडर कर देता। तो ये कोई इश्तिहारी तो था नहीं इसको मार देना था, ठीक है, रिकॉर्ड याफ्ता था ये जो भी था। तो ये मंशियात का जुर्म जो है ना, ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ये कमाई और ये जुर्म कभी आपको हजम नहीं होगा। मैं मंशियात की हिस्ट्री को जानता हूँ। जिस बंदे ने मंशियात बेची है ना, या वो कत्ल हो गया है या उसके हाथ से कोई कत्ल हो गया। तारीख जो है ना ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। अब मेरे प्रोग्राम्स खोल कर उनको सर्च कर रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा ख़ानदान जिसने मंशियात का कारोबार किया है उसका अंजाम यही हुआ है। और कभी ज़िंदगी में जो है ना अदारों के ऊपर मत कोशिश कीजिएगा। आप नाके से गुजर रहे हैं, पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आप रुक जाएं। आपके ऊपर कोई अगर जुर्म है, कोई मुकदमा है, तो कोई बात नहीं, आप जेल चले जाएंगे। ज़िंदगी से जो है ना हाथ नहीं धोएंगे। और हमारे लाहौर की पुलिस, आपको पता है मोहम्मद अली भट्ट साहब ने क्या ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जो बंदा पुलिस की तरफ पिस्तौल निकालेगा ना, उसको फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाएगा। ये ओपन लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया हुआ है। तो लिहाजा ऐसे हालात में खुद को सरेंडर कर दें। और मैं IG पंजाब को जो है खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने जो है ना हर शहर के अंदर जराइम पेशा अफराद जो है ना, इनको जड़ से उखाड़ देने का जो है ना अलम बुलंद किया हुआ है। मैं अपने IG पंजाब के साथ हूँ और मैं ऐसे पुलिस अफसरान को जिन्होंने इतने खतरनाक बंदे को जहन्नम वासल किया, खराज तहसीन पेश करता हूँ। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।